नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मौत की सज़ा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और हमकल वापस लेने के लिए उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। उसने कई लोगों के मुख से यह सुन रखा था कि कृष्णदेव राय इतने बहादुर और शूरवीर हैं कि ऐसे कई प्रदेशों को जीतकर वापस हासिल कर चुके हैं। आदिल को अब हमेशा इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कभी भी कृष्णदेव राय उस पर हमला करेंगे और उससे दोनों प्रदेश छीन लेंगे। वह इतना परेशान रहने लगा था कि उसका खाना पीना और सोना सब हराम हो गया था। इसलिए उसने इस चिंता से मुक्ति के लिए कृष्णदेव राय की हत्या करने का मन बना लिया। इसके लिए उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी, जो कि उसके मामा के संबंधी भी थे, उस कनक राजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। इस षड्यंत्र में शामिल कनक राजू अपने मित्र तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम मित्रों का मित्रता उसने दिल खोलकर अपने पुराने सहपाठी मित्र कनक राजू का आदर सत्कार किया। तेनालीराम ने उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी, उसे आगरा कर अपने घर भी ठहराया। इसी दौरान जब तेनालीराम किसी काम से बाहर गया तो कनक राजू ने मौका देकर तेनालीराम के नाम से राजा कृष्णदेव राय को संदेश भेजा। उसने संदेश में लिखा था कि महाराज, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाइए और मैं आपको ऐसी वस्तु दिखाने वाला हूँ जो आपने जीवन में कभी भी नहीं देखी होगी। राजा तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे और उसका बहुत सम्मान भी करते थे। इसलिए राजा ने ना आओ देखा और न ताओ। बिना हथियार के वह तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच गए। जैसे ही राजा तेनालीराम के घर में प्रवेश करने लगे कि कनक राजू ने एक खंजर से उन पर हमला कर दिया। लेकिन हर तरह की युद्ध कला में पारंगत राजा ने इससे पहले कि उनके शरीर पर कोई घाव हो, कनक राजू की कलाई पकड़ ली और इतनी ही देर में राजा के अंग रक्षकों ने उसे पकड़कर मार मार कर कनक राजू को वहीं पर ढेर कर दिया। कनक राजू को तो अपने किए की सज़ा मिली ही, लेकिन उस वक्त के कानून के हिसाब से जो व्यक्ति राजा की हत्या की साजिश करने वाले को अपने घर में आश्रय देता था, उसे भी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। सो राजा ने तेनालीराम को भी मौत की सज़ा सुना दी। तेनालीराम ने राजा से रहम की अपील की और अपने बेकसूर होने का दावा किया। कृष्णदेव राय मन ही मन यह मानते थे कि तेनालीराम बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन सबूत के अभाव के कारण वह उसे बिना सज़ा दिए नहीं छोड़ सकते थे। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा कि मैं तुम्हें इस सज़ा से बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने लिए मौत की सज़ा का प्रकार चुनने का अवसर जरूर दे सकता हूँ। काफ़ी सोचने के बाद तेनालीराम ने महाराज से विनती की कि उसे मौत की सज़ा दी जाए, लेकिन बुढ़ापे की मौत की सज़ा दी जाए। इस तरह से अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करके तेनालीराम एक बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकल आया और अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, क्योंकि राजा ने उसे वचन दिया था कि वह अपनी इच्छा के हिसाब से मौत का सज़ा मांग सकता है। इसलिए राजा ने भी उसे बुढ़ापे की मौत देने के लिए मंजूरी दे दी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जिनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम शांत रहें और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। ऐसी ही शानदार कहानी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।